ये जो नशा है बहुत उच्च कोटि का है, और ये नशा इसमें का है, ये जो नशा है ये बिन पिए ही अच्छा होता है। मतलब इसमें पीना बिना नहीं। भगवान भोलेनाथ एक बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष में उठे। गोपियों का जो रास रस, तो ब्रह्मा शरीर का कहता है कि मेरे को उनकी चरण धूलि मिल जाए। तो पिताजी जैसे जो एनिमेशन वाले होते हैं वो गांजा बहुत भूखते हैं, उनको लगता है क्योंकि उनको उससे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। जैसे दारू वाला कहीं भी दारू ढूंढ लेता है, सिगरेट वाला दिन में 2-2 डिब्बी सिगरेट पी जाता है। तो और कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि सबसे बड़ा जो नशा है वो आध्यात्म का होता है। तो आप मेरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताओ कि सबसे बड़ा नशा कौन सा होता है, क्योंकि आप हर कम्युनिटी में रहे हो और आपकी जॉब भी, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको हर प्रकार के लोग मिले। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए। क्या होता है, एक तो बेहोशी का नशा होता है, बेहोश आदमी, और एक जागृत नशा। जैसे कहते हैं ना कि पियो रे प्याला राम रस का, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली, पी लो रे कोई राम के बंदे, शोर मचाऊँ गली गली, पियो रे प्याला राम रस का। तो ये नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं। किस चीज़ का? आध्यात्म का? आध्यात्म का नशा। जैसे सबसे उच्च कोटि, जैसे भगवान भोलेनाथ एक बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष में उठे। कितने कितने हजार वर्ष में? 87,000, 87,000। हाँ, इतने हजार वर्ष में। तो ऐसा नशा है ये। एक बार चढ़ गया तो। और बाकी जो नशे होते हैं, जैसे अभी अभी पियो, लोग दारू पीते हैं तो रात में पीते हैं, सुबह फिर जो जो कहते हैं, और बेहोशी। मतलब इससे क्या होता है, जैसे आदमी जैसे दारू पी लेता है तो उसके मूल स्वभाव में आ जाता है जो वो पूर्व जन्म में था ना। जैसे आदमी देखना अलग अलग टाइप से हरकत करते हैं। कोई कोई दारू पी के कोई चिल्लाएगा, कोई क्या करेगा, कोई बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई क्या। तो अलग अलग नशे होते हैं। किसी को पद का नशा होता है, किसी को बाहुबल का नशा होता है, किसी को नेतागिरी का होता है, अलग अलग। और फिर जैसे ये जो नशे, जैसे गांजा, चरस, ये सब बेहोश आदमी को। और एक जो होश पूर्वक, मतलब आत्म भाव में रह के, और वो जो नशा होता है तो उसकी तो बात ही अलग है। जैसे रास हुआ, रास महारास। अब उसकी व्याख्या तो मेरे बस से भी बाहर है। महाराज मतलब क्या चीज़ थी जैसे ये? जैसे भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के साथ करा, अच्छा अच्छा। उसकी व्याख्या तो अपने से बस से बाहर की बात है। बाकी वो जो नशा है वो बहुत उच्च कोटि का, जिसको जैसे गोपियों का जो वो जो रास रस, तो ब्रह्मा शरीर का कहता है कि मेरे को उनकी चरण धूलि मिल जाए। तो ये जो नशा है बहुत उच्च कोटि का है, और ये नशा इसमें का है कि तिन खोजा तिन पाइया, ये सूझ नहीं पड़ेगी। जो खोजेगा उसको ही पता लगेगा। और ये इसमें का है कि जैसे प्रेम का नशा, जैसे लैला मजनू का। तो एक बार मजनू को बुलाया वहाँ के राजा ने कि तू हमेशा रोता रहता है और लैला की याद में बड़े बसा रहता है। तो बोले तो 8-10 लड़कियाँ बुलाई और कह उससे खूबसूरत है, मैंने देखी लैला कैसी है, और ये है 8-10, इसमें से कोई से शादी कर ले। तो अब वो दृष्टि चाहिए। जैसे प्रेम जो होता है, जैसे एक शेर है कि 2 मिले 64 खिले। जैसे अपन 2 ही मिले तो 32 दांत तेरे 32 मेरे, 2 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली मेरी 10। और सज्जन से सज्जन मिले तो पुलकित 7 करोड़। जैसे 7 करोड़ लोग प्रसन्न हो ना, इतना एक आदमी को इतना प्रेम का जो नशा होता है, प्रेम का, समर्पण का। अच्छा, प्रेम और नशे में अंतर क्या है कि ये दो ही एक ही चीज़ है? देखो ये क्या है, जैसे प्रेम, इसकी व्याख्या पूरी कोई भी नहीं कर सकता है।
प्रेम परमात्मा की, जैसे भगवान की, उसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गुरु की व्याख्या भी नहीं हो सकती। वो तो जो जानेगा वही जाने। जैसे गुरु के बारे में कबीर ने लिखा है कि जितनी भी धरती के सारे झाड़ इनकी अपन जला के वो, और समुद्र की स्याही बना के, दो को मिला के स्याही बना लो और फिर लिखो, तो गुरु गुण लिखा ना जाए। ऐसे ही प्रेम के बारे में तो मतलब जो करे वही जाने। जैसे लैला मजनू का जो प्रेम है, वो उसकी दृष्टि, आत्मदृष्टि, वो वही जान सकता है। उसकी व्याख्या तो बहुत अच्छे अच्छे साधु संत वेद पुराण नहीं कर पाते। प्रेम की, गुरु की महिमा और परमात्मा की, आखिरी में सब नेति नेति की और है। तो मतलब अपने को ये सब बोलना चाहिए कि जो नशा है वो एक प्रेम के अंतर्गत ही आता है, कि ये जागृत नशा है और एक बेहोशी का नशा है। नहीं जैसे आध्यात्म से, जैसे बोलते कि भगवान से प्रेम है और आध्यात्म का नशा है, तो मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि प्रेम को, नशे को अपन प्रेम के अंतर्गत ला सकते हैं। ये जो नशा है ये बिन पिए ही चढ़ता है। मतलब इसमें पीना बिना नहीं। जैसे पीने का तात्पर्य ये होता है, जैसे भागवत कथा अमृत। अब अमृत पी, जैसे कथा को पीते आना चाहिए। कथा जैसे हनुमान जी का राम रसायन तुमरे पासा। अब रस पियोगे कैसे? तो पीने की जो विधि होती है, अब वो कोई बिरला आदमी जानता है क्या होता है। जैसे पीने की, जैसे जहाँ तक मेरे को ज्ञान है उसके अनुसार, जैसे मैंने बताया नहीं कि वो जो वाणी है, जैसे उसके लिए मैंने आपको ध्यान विधि बताई थी। जैसे कि पहले बेखरी वाणी, मुँह से जो अपन बोलते हैं, और फिर एक मन से मध्यमा वाणी, और फिर एक चेतना से पश्चंती वाणी। और जब उसमें आप ध्यान में आनंद सुनते रहते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष सिद्ध जो हो जाते हैं। फिर वहाँ से जो रस जो आता है परमात्मा से मिलन का, और जो उस परमात्मा, तो वो जो नशा है बहुत उच्च कोटि का नशा है। मतलब अपन ये कहना चाहिए कि प्रेम और एक नशा अलग अलग चीज़ें हैं, दो ही चीज़। ये तो इसमें कुछ पीना ही नहीं आता ये तो। और ये जो नशे हैं, ये बेहोशी के नशे हैं। ये तो अहंकार जिसको कहते हैं। अच्छा। और अहंकार राजा रावण का निर्या। तो और ये जो नशा है, जैसे पीड़ा दो ही में होती है। जैसे मीराबाई ने कहा है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो को होए। तो आध्यात्म का नशा भी तलवार की धार पे चलना है। कौन सी धार पे? आध्यात्म। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जो सब कुछ खोने को तैयार है उसको नशा आता है। चलिए ठीक। नशा राम रस जो है। मतलब इसको मेरे को कंक्लूड करना चाहिए एंडिंग के साथ कि सबसे बड़ा जो नशा है वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे जो बड़ा नशा है वो आध्यात्म का रहता है। हाँ, वो एक बार चढ़ गया तो फिर उतरता नहीं। फिर उसके आगे सब नशे फेल है। कहते नहीं, पियो रे प्याला राम रस का। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त समायो। ये जो नशा है ये दिनों दिन बढ़ता है। और बाकी संसार के जितने भी नशे कोई भी, ये घटते जाते हैं। जैसे आपको कोई भी खाने का नशा हो, जैसे एक रसगुल्ला अच्छा लगेगा, 10 खाओगे कम अच्छे लगेंगे, और 100 खाओगे तो जहर हो जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़, जैसे आप कहीं घूमने गए तो फिर आखिरी में फिर थक जाओगे, चलो घर चले अपन। जैसे अपन कोई बच्चे से प्रेम करते हैं तो ये जैसे चिपटाएंगे, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर पकड़ा ढीली होगी, जा बेटा खेल लिया। तो ये सब घटने वाले आनंद है। और एक जो आंतरिक जो आनंद आता है, जैसे मैंने रूपांतरण की प्रक्रिया बताई, और लोग समाधि में, और बहुत अलग चीज़ें हैं वो अलग आनंद। हाँ, तो वहाँ तक तो उसकी व्याख्या कोई भी नहीं कर पाया। आखिरी में भगवान शंकर धरी के कहते थे कि नेति 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 और है।
चलिए तो वो बहुत उच्च कोटि का नशा होता है वो जो। ठीक है पिताजी। ठीक, आज के आनंद की जय जय हो।